Okay, listen. Now, listen. Look. Listen. अभी what I was saying is, अभी ये देखो, ये तो तुमको वर्किंग समझ में आ गया होगा ना. बट अभी अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए ना, तो वी नीड टू राइट द करेक्ट वैल्यूज फॉर i एंड j ऑल्सो. अभी i का वैल्यू लिखना एकदम सिंपल है, बट j का डिफिकल्ट है. तो दैट्स व्हाई नाउ आई विल शो यू द ट्रिक टू फाइंड द वैल्यू ऑफ j. और जो ट्रिक मैं तुमको सिखाने वाला हूं ना, ये नेक्स्ट सॉर्टिंग टेक्निक में भी काम आएगा, जिसका नाम है शेल सॉर्ट. क्या नाम है उसका? हाँ, तो प्लीज ध्यान देना, वरना तुमको वो बहुत डिफिकल्ट लगेगा. ऑलराइट, एज इट इज डिफिकल्ट. शेल सॉर्ट. अच्छा, अभी ये देखो, यू नो दैट इन, अच्छा बाय द वे, अगर मैंने नहीं बताया तो, इंसर्शन सॉर्ट विल ऑलवेज रिक्वायर n-1 passes. हाउ मेनी passes? n-1. तो इधर n का वैल्यू क्या है बोलो? 6. So it will require how many passes? 5. ठीक है. अब ये for i लूप को देखो, i का पहला वैल्यू क्या है? 1. तो खत्म. i का वैल्यू सिंपल है. तो अगर i का पहला वैल्यू 1 है, तो मैं इधर लिखूंगा i इक्वल टू 1 2 3 4 5. So I will take the values 1 2 3 4 5. बराबर. अभी ध्यान दो, be attentive, सुनो. Now how many statements are there inside the for loop? Inside the for I loop? 3. पहला कौन सा है? दूसरा? तीसरा? अब जो रियल काम होता है ना, ये सब मैंने तुमको बताया ना, ये वर्किंग ना एक्चुअली ये सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करते हैं, जिसके डिटेल्स में हम जाने नहीं वाले. आई पहला स्टेटमेंट खाली रीड करो जोर से. ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं. तुमको याद है मैंने ऐसा कुछ बोला था, इन एवरी पास वी इंसर्ट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अनसॉर्टेड एरे. याद है ऐसा बोला था? तो जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अनसॉर्टेड एरे है ना, वो एक्चुअली y है. y. अभी इधर देखो, बोलो i का पहला वैल्यू क्या है? बोलो ना. तो y इज इक्वल टू x ऑफ 1. वो कौन है? 3 ना. तो थोड़ा याद करोगे तो याद आएगा, इन द फर्स्ट पास वी हैड इंसर्टेड 3 इन द अनसॉर्टेड एरे. चलो, i का नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 2. तो y इज इक्वल टू x ऑफ 2. वो कौन है? बोलो ना. तो वी हैड इंसर्टेड 1 इन द अनसॉर्टेड एरे. बस इतना समझा. तो बोलो नेक्स्ट वी आर इंसर्टिंग x ऑफ 3 यानी 4, x ऑफ 4 यानी 2, x ऑफ 5 यानी 5. ऑलराइट. सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ y व्हिच यू आर इंसर्टिंग. ठीक है. तो देखो तुम्हारा इतना भी फुल हो गया, ये भी तुमको आ गया कैसे लिखने का. अभी तुमको फाइनली किसका वैल्यू चाहिए? j का. जो डिफिकल्ट है ध्यान से सुनना, बी अटेंटिव. सुनो. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वर्किंग. तो ओरिजिनल एरे इज 6 3 1 4 2 5. ठीक है. देयर इज एन इमेजिनरी वॉल आफ्टर द फर्स्ट एलिमेंट. बराबर. ठीक है. अभी ये देखो, आप पास नंबर 1 चालू होगा. पास नंबर 1 विल स्टार्ट. इन पास नंबर 1 व्हाट इज द वैल्यू? y. बोलो ना. देखो सब तुम्हारा आपके सामने, व्हाट इज द वैल्यू? y. तो दैट मींस 3 तुमको इधर इंसर्ट करने का ना. तो है ना, एक्चुअली क्या होता है ना, इधर का कंपैरिजन होता है. इज 3 लेस देन 6? ये जो मैंने बोला ना, इज 3 लेस देन 6, बराबर. इट इज एक्चुअली दैट रेड कलर. कौन सा रेड कलर? क्या रीड करो. y कौन है? 3 एंड x ऑफ j इधर ये 6 है. ऐसा. तो वो कंपैरिजन तुम कर रहे हो. क्यों मैंने बताया 2 मिनट में समझेगा. अच्छा, अभी ट्रू या फॉल्स है? ट्रू है. अच्छा, अभी एक सिंपल क्वेश्चन आंसर है, एकदम सिंपल. तुमने 3 को किससे कंपेयर किया? जो आंसर है बोल. 6 से ना. और 6 कौन सा लोकेशन पे है? 0. तो j विल बी इक्वल टू 0. सुनते रहो, समझ में आएगा. ठीक है. तो उसके बाद क्या होता है तुमको मालूम है ना. अभी इसके वर्किंग में हम नहीं जाते, इसके वर्किंग में हम नहीं जाते. तो ये क्या करेगा? ये ऐसा करेगा 3 6 1 4 2 5. इमेजिनरी वॉल किधर आया? 6. ठीक है. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू? y. अरे इधर देखो ना, 1. तो अभी तुम 1 को इंसर्ट करने वाले हो. ठीक है. अभी तुम कंपैरिजन करोगे. Is 1 less than 6? True.
तुमने ट्रू बोला ना तो और पीछे आओ। Is 1 less than 3? ठीक है, तुमने 1 को किससे किससे कंपेयर किया? 6 and 3 at position 0 and 1। नहीं 6 and 3 at position 1 and 0। तो मैं लिखूंगा 1, 0 और उसके बाद तुमको मालूम है ना 1 3 6 4 2 5 ये तो तुमको आता है ना। ठीक है, now 1 minute and then you will understand everything. Now you are going to insert whom? 4. Is 4 less than 6? True. Is 4 less than 3? False. तो तुम रुक जाओ क्योंकि वो कंडीशन फॉल्स हो गया। तो चलो अब मेरे को पता लगेगा तुम्हारा ध्यान है कि नहीं। j इक्वल टू पहला वैल्यू 2 पोजीशन नंबर लिखने का, फिर 1 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। एक मिनट, जिसने ना बोला तुमने ना क्यों बोला? क्योंकि फॉल्स है ना। ऐसा नहीं, तुम अपने आप से एक सिंपल सवाल पूछो कि तुमने 4 को किससे किससे कंपेयर किया? एट पोजीशन। अभी जिसको समझ आता है समझ में आ गया। अभी होगा 1 3 4 6 2 5। चलो अभी वेट नाउ आई विल गिव यू 15 सेकेंड्स। अपने माइंड में सोचो। अभी तुमको इंसर्ट करने का 2। जब तुमको 2 को इंसर्ट करने का जे क्या क्या वैल्यूज लेगा मेरे को नहीं बोलना, कोई चिल्लाएगा नहीं। सोचो। नो डोंट शाउट। सोचा? बोलो जे का पहले वैल्यू 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0 लेगा। हाँ, ऑल्दो लास्ट कंडीशन फॉल्स होगा। 2 लेस देन 6, 2 लेस देन 4, 2 लेस देन 3, 2 लेस देन 1, बट तुमने उसको 1 क्या कंपेयर तो किया ना, तो इसके वो भी लेगा 1 2 3 4 6 एंड उसके बाद 5। बस अभी इतना समझा तो ये तो सिंपल है। चलो अभी बोलो जे कौन सा वैल्यूज लेगा? 4 क्या 4 and 3 1 2 3 4 5 6 एंड इमेजिनरी वॉल्यूम। ये ट्रिक तुमको समझ में आया? तो देखो 5 मिनट तुम्हारा वर्किंग हो जाए। एनी डाउट्स इन दिस? पक्का? श्योर? वेट इतना समझा? हाँ, अभी तुमने फंक्शन तो कॉपी किया है ना? हाँ, अभी एक काम करो। हाँ, पहले क्वेश्चन लिखो। नहीं, उल्टा नहीं। अगर सिर्फ फंक्शन पूछा तो फंक्शन ही देने का। हाँ, प्रोग्राम पूछा तो वॉइड मेन भी देने का। क्या पूछा तो? प्रोग्राम पूछा तो वॉइड मेन देने का, वो ऑब्वियस है। फंक्शन पूछा तो सिर्फ फंक्शन देने का। वर्किंग पूछा तो फंक्शन एंड वर्किंग, वॉइड मेन का जरूरत नहीं है। समझा? एक मिनट, एक और बात इधर देख लो, मैं भूल जाऊंगा बाद में। ये देखो, सुनो, इधर देखो। लुक हियर। कभी-कभी ना तुम्हारे एग्जाम में ना, तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम हो ना, प्रैक्टिकल थियरी नहीं है, उसमें ना तुमको तुम्हारा एग्जामिनर बोलेगा शो द वर्किंग ऑफ ईच पास। क्या बोलेगा? हाँ, यानी वो बोलेगा कि मेरे को ना ये भी आउटपुट देखने, सॉरी शो द वर्किंग नहीं, वो तुमको बोलेगा शो द आउटपुट ऑफ ईच पास। तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम में एग्जामिनर बोलेगा कि आई वांट टू सी द आउटपुट ऑफ ईच पास। खाली फाइनल एरे नहीं, मेरे को ईच पास का आउटपुट देखने का। यानी उसको है ना बेसिकली यही चीज देखने का, उसको ये 3 6 ये भी देखने का, ये भी देखने का। ऐसा इतना समझा? ठीक है। तो मेरे जो ऐप में जो प्रोग्राम है ना, ऐप में पूरा प्रोग्राम है, उसपे मैंने प्रोग्राम इसी तरह से बनाया है कि इट विल शो यू द आउटपुट ऑफ। हाँ, खाली मैं तुमको बता देता हूँ क्या फर्क होगा उसमें। सिंपल है, ये देखो। मेरे को एक बात बोलो इधर, ईच पास इज विच लूप, फॉर आई लूप और फॉर जे लूप? फॉर जे, सॉरी फॉर आई लूप। जो आउटर लूप होता है ना वो ईच पास होता है नॉर्मली 99%। तो ये जो फॉर आई लूप का एक एग्जीक्यूशन इज 1 पास, उधर दिखाई भी दे रहा है, देखो i इक्वल टू 1 पास 1, i इक्वल टू 2 पास 2, ऐसा। समझा? तो तुमको क्या करने का पता है, ध्यान से सुनो। कोई भी फंक्शन होने दो, कोई भी, बबल, सिलेक्ट, इंसर्ट, कुछ भी, जो ये आउटर लूप होता है ना, पास वाला लूप, पास, उसका जो लास्ट स्टेटमेंट होगा, उसका क्या बोला मैंने? हाँ, उसका जो लास्ट स्टेटमेंट होगा ना, उधर तुम क्या करो, तुम ये लिखो।
उसके लास्ट स्टेटमेंट में तुम ये लिखो, कैन यू आंसर इन 2 वर्ड्स के ये क्या है? फंक्शन। टू विच फंक्शन? शो। शो। एंड फंक्शन शो वही 2 पैरामीटर लेता है x एंड n, एंड फंक्शन शो के अंदर ना एक फॉर लूप होगा, एक प्रिंटफ होगा, बस। और वो फॉर लूप एंड प्रिंटफ क्या करेगा? x को शो करेगा। ये समझा? तो मेरे ऐप में मैंने ये फंक्शन शो भी दिया है, ऑलराइट। बट ये सब कभी लिखने का? खाली प्रैक्टिकल्स में। किसमें? हाँ, थियरी एग्जाम में तुमको ये लिखने का जरूरत नहीं। Am I clear with this? ठीक है, वो क्वेश्चन लिखो जो लिख रहे थे, फंक्शन में लिखा है ना, शो द वर्किंग ऑफ इंसर्शन सॉर्ट फॉर, show the working of insertion sort for 6, इधर देखो, कॉमा 3, कॉमा 1, कॉमा 4, कॉमा 2, कॉमा 5। पहले नोट लिखो। If this question comes in exam, first give function insert and then the following. First give function insert and then the following. हो गया? ठीक है, अभी क्या करो, सुनो, ये वर्किंग तो कॉपी करने का ही है। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट क्या करो, ध्यान से सुनो। अपार्ट फ्रॉम दैट ना अपने वर्ड्स में नोट लिखो कि जे का वैल्यू कैसे आता है। तो उसके लिए ना, सुनो आप प्लीज, उसके लिए यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस वन एंड दिस वन। तो तुम ऐसा लिखो कि हियर वी कंपेयर्ड, हाँ, किसको कंपेयर किया तुमने? नहीं, 4 को ना, ऑलराइट। ये अभी ये समझो, तुमको ये 4 को इंसर्ट करने का, 4 को, हाँ 4 को, ऑलराइट। तो अगर तुमको 4 को इंसर्ट करने का, तुमने 4 किसके किसके साथ कंपेयर किया? 6 and 3 एट पोजीशन 2 and 1। तो इधर मैंने 2 and 1 लिखा है, ऐसा समझ में आया? ऑलराइट, बेसिकली ये पुराना एरे है, फिर हमने ये काम किया तो ये नया है, ऐसा वर्किंग है, ऑलराइट। तो तुम लिखो वी कंपेयर्ड 4 विद 6 and 3, दैट्स व्हाई j is 2 and 1। फिर एक और तुम नोट लिखो, अभी 4 के बाद तुमने किसको इंसर्ट किया? 2 को ना, तो 2 को तुमने किसके किसके साथ कंपेयर किया? 6 4 3 1 एट पोजीशंस 3 2 1 0। तो तुम उसके बारे में लिखो ऐसा। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ, तो पहले वर्किंग कॉपी करो एंड वो नोट लिखना, वरना बाद में याद नहीं रहेगा। ठीक है, स्टार्ट।